तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रफी होता है और वो एक शादीशुदा होती है और यहाँ पर वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने काम को खत्म करके एक दिन साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उस साइकोथेरेपिस्ट का नाम लिसा होता है। फिर यहाँ पर रफी उसे बताती है कि अभी जल्दी में ही मेरी शादी का डिवोर्स हुआ है और अभी मैं शादी के डिवोर्स पेपर पर साइन करके आई हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ और मुझे एक छोटा सा बच्चा चाहिए जिसके साथ मैं बाकी का जिंदगी गुजार सकूं। फिर इसके बाद अगले सीन में डेविड नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 23 साल होता है और वो पेशे से पेंटर होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड भी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है। लेकिन एक दिन वो अपने कॉमन फ्रेंड के चलते रफी से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों आपस में फोन पर बातें करने लगते हैं और साथ में डेट भी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रफी और डेविड एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वहीं पर वो दोनों आपस में गपागप करते हैं। फिर इसके बाद रफी अपने साइकोथेरेपिस्ट के पास जाकर ये सब सारी बातें बता देती है, जिसके बाद लिसा उसे मोटिवेट करती है। फिर यहाँ पर कुछ दिनों बाद एक खुलासा होता है कि डेविड और कोई नहीं बल्कि लिसा का ही बेटा है, जिससे रफी साइकोथेरेपिस्ट वाली क्लास लेती है। अब एक सेशन के दौरान रफी अपने थेरेपिस्ट को डेविड के बारे में बताती है, तभी लिसा फिगर आउट कर लेती है कि डेविड और कोई नहीं बल्कि उसका ही बेटा है। अब यहाँ पर लिसा को यह बातें जानकर काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती है और उनसे इस बारे में सजेशन लेती है। अब यहाँ पर लिसा के थेरेपिस्ट उससे कहती है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रफी और डेविड मिलकर एक अपार्टमेंट खरीदते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्योंकि डेविड 23 साल का होता है इसलिए वो मैच्योर होता है और रफी 32 साल की होती है और अपना काम बखूबी निभा लेती है, जिसकी वजह से उन दोनों में कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। तब इसके बाद लिसा एक दिन रफी को बता देती है कि डेविड उसका ही बेटा है और यह सब सुनने के बाद रफी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रफी जब इस बारे में डेविड को बताता है तो डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी मॉम को फोन करके बहुत डांटता है और कहता है उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रफी और डेविड में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता जा रहा था और इस बात से गुस्सा होकर डेविड वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर एक लड़के के साथ वहीं पर डांस करता है और फिर उसी लड़के के साथ वहीं पर गपागप करने लगता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रफी एक मॉल में जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इसके बाद वो दोनों उसी अपार्टमेंट में जाकर एक दूसरे के साथ गपागप करने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर से अपनी पुराने रिलेशनशिप में चले आएंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों अपनी फैमिली के साथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तब यहाँ पर रफी डेविड की सारी फैमिली से मिलती है और यहाँ पर लिसा को बताती है कि वो डेविड के साथ एक बच्चे लाने की प्लान कर रही है और ऐसा सुनने के बाद लिसा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और जब रफी यह बात डेविड को बताती है तो डेविड भी कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम लिसा से वही थेरेपी लेने जाता है। तब यहाँ पर लिसा डेविड को बताती है कि तुम्हें रफी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तब यहाँ पर डेविड डिसाइड करता है कि अब वो रफी से शादी करेगा और उसके साथ एक बच्चा भी पैदा करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रफी का पीछा करते हुए डेविड उसके अपार्टमेंट तक चला जाता है और यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे खातिर एक बच्चा भी लाने के लिए तैयार हूँ। तभी रफी को एहसास होता है कि डेविड उससे कितना छोटा है, फिर भी उसके लिए वो कितना कुछ छोड़ रहा है, क्योंकि इसी उम्र में वो एक बच्चा पैदा कर लिया तो अभी से उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, जिसकी वजह से उसका करियर भी खत्म हो सकता है। तब यहाँ पर रफी उसे बताती है कि मुझे रिलेशन में नहीं रहना और यहाँ पर डेविड उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर रफी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर डेविड को अचानक रफी पर नजर पड़ती है और यहाँ पर एक कांच के सहारे रफी को देख रहा होता है, जहाँ पर रफी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी होती है। अब यहाँ पर रफी डेविड को देखती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिसके बाद डेविड भी अपना रोता हुआ चेहरा लेकर स्माइल करता है और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।